लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं तालीम का हाल हमारे यहाँ क्या है, किस तरह की तालीम हो रही है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है। तालीम पर बात करने के लिए आज लूज़ टॉक में मैंने दावत दी है एक उस्ताद को। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था कि 5:30 बजे आप आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, इस वक्त आप तशरीफ़ लाएं। तमीज़ से बात करो, तमीज़ से। प्रोग्राम में आने का भी शौक़ है आप लोगों को और वक्त की पाबंदी भी नहीं करते। क्या बात करूं मैं आपसे? तमीज़ से बात करो, मैंने कहा ना, तमीज़ से बात करो, तमीज़ से। देर से क्यों तशरीफ़ लाया? जब तुझे इस बात का पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तो तुमने गेट पर चौकीदारों को क्यों नहीं बताया? चौकीदारों को क्यों नहीं बताया? उन्होंने 15 मिनट मेरी जामिया तलाशी ली। जामिया नहीं, जामा तलाशी। मुझे उर्दू सिखाने की कोशिश मत करना। उर्दू सिखाने की कोशिश मत करना मुझे। बिल्कुल उर्दू सिखाने की कोशिश मत करना। जामिया तलाशी मैंने इसलिए कहा है कि उन्होंने मेरी पूरी यूनिवर्सिटी चेक कर ली, एक डिपार्टमेंट भी नहीं छोड़ा, सारी फैकल्टीज चेक की उन्होंने। मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात की। दरअसल आजकल हालात ख़राब हैं तो गार्ड्स को ये हुक्म दिया गया है कि जो भी आदमी आए उसकी तलाशी ली जाए। आप पढ़ाते हैं? भाड़ में गए पढ़ने वाले, भाड़ में गए पढ़ाने वाले। मैं तालीम पर बात करना नहीं चाहता। मैं तालीम पे बात नहीं करना चाहता। नो, नहीं। उस्ताद तो तहजीब और तमीज़ सिखाते हैं। मैं आजकल एक बुज़ुर्ग उस्ताद मोहतरम से बदतहजीबी सीख रहा हूँ। मैं समझा नहीं। हर कोई बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, हर कोई बदतमीज़ी से पेश आ रहा है और वो हमने नहीं पढ़ी। हमारी तहजीब में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। जाहिलाना और आमियाना गुफ्तगू से परहेज कीजिए। हर कोई बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है ना हिंजार, बदमाश, ना माकूल, गधे और बल्कि वो जानवर जिसका आजकल फ्लू फैला हुआ है। अगर तर्ज गुफ्तगू इसी तरह रही तो मुझे प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। बताइए, ये देखिए, बदतमीजी, हर कोई बदतमीजी और बदतमीजी कर रहा है। जो गार्ड्स ने आपकी तलाशी ली उसकी मैं माफ़ी मांग चुका हूँ आपसे। और कौन बदतमीजी पेश आया? सब 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 कौन? सब कौन? मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी मुझसे बदतमीजी से पे। कल रात जो उसने बदतमीजी किया, लमान अल हफीज, क्या किया? कहने लगा बे तू अपनी उम्र देख और तू अपनी आमदनी देख, जब तू कुछ इजाफी पैसे नहीं कमा सकता तो फिर ये बच्चों की कतार पैदा करने की क्या जरूरत थी, ये कहा। हाँ। बड़ा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा सिर्फ बदतमीजी करता है, सिर्फ बदतमीजी। पढ़ा लिखा है? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तीनों बच्चों को, बेटों को समझ लीजिए धक्के मार मार के जो है बीए करवाया, जबरदस्ती। जबरदस्ती उनको बीए करवा दिया, हो गए बीए। 1 बेटी, उसकी हमने कर दी शादी। बहुत अच्छी बच्ची, अल्लाह उसे खुश रखे। लेकिन जो उसका शौहर है वो बदतमीज आजम है, बदतमीज आजम। आपका दामाद आपके साथ बदतमीजी क्यों करता है? साहब पता नहीं किस कमाश का इंसान है। ना तो वो हमारे घर आता है और ना हमें अपने घर आने देता है। क्यों? कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह है उसकी। असल में वो रहता है एक बड़ी कोठी में, डिफेंस में। रिक्शा और टैक्सी या वैगन से आने वालों की उसके घर में पाबंदी है। हाँ,
बेटी कभी कभी आ जाती है। बेटी खुश है? जाहिर है, खुशी होगी जभी तो वापस चली जाती है। सादक़ीन मरहूम मेरे दोस्त थे। ओह, सादक़ीन मरहूम की पहले तो मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए। ऐ अल्लाह, सादक़ीन साहब के जो भी सही काम किए जो तस्वीरें ऐसी भेजी थी उनको भी माफ़ फरमा दो। जवाहर रहमत जगह आमीन। सादक़ीन मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे अपनी एक तस्वीर पेश की और कहने लगे, हामिद ये रखो, ये रखो, अगर बच्चों के पढ़ाई के सिलसिले में अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो ये तस्वीर भेज देना, मेरी तरफ से इजाज़त है, और वो ख़र्च पूरा कर लेना। आंसू आ गए मेरी आँखों में। सादक़ीन की ये बात सुन के आंसू आ गए मेरी आँखों में। मैंने वो तस्वीर अपनी बेटी की शादी पर उसे दे दी तोहफ़तन। मैंने कहा, बेटा अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी और इसे तुमने बेचा तो इसमें से अपने भाइयों को हिस्सा ज़रूर देना। दामाद वहीं खड़ा हुआ था, कान लगाए, कहने लगा कि जी आपका हुक्म सर आँखों पर। 1 हफ्ते पहले उसने तस्वीर भेजी 80 लाख रुपए की, और मेरे तीनों बेटों को 500-500 रुपये भेज दिए। 500-500 रुपये? यस। आपको तो वापस कर देना चाहिए थे। मैं तो चाह रहा था कि वापस कर दिया जाए, लेकिन मेरे बेटों ने रख लिए। चलिए अब आप अपनी बात करें। क्या अपनी बात करूं, क्या कहूं अपनी बात? मेरा मंझला बेटा मुझसे परसों कह रहा था, अबे ऐसे बाप का क्या फ़ायदा जो हमें एक मोबाइल भी न दिलवा सके। तो आपकी बेगम कुछ नहीं कहती? नहीं, हाय चित पड़ी रहती है और खुर्शीद के गाने गाती रहती है। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। नहीं, आवाज़ अच्छी है? भाई यूँ समझ लीजिए कि जितनी बुरी आवाज़ खुर्शीद की आखिरी दिनों में हो गई थी उसको 100 से ज़रब दे दीजिए, उतनी बुरी आवाज़ है हमारी बेगम की। बेटे मुलाजमत करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? बताइए, बदबख्त कहते हैं कि जब तक स्टार्टिंग पैकेज हमें 30,000 रुपये का नहीं मिलेगा हम नौकरी नहीं करेंगे। तो BA पास को 30,000 रुपये का पैकेज कैसे मिल सकता है? आप उनको समझाएं। उनको मुझसे बदतमीज़ी करने से फुर्सत मिलेगी तो उनको समझाऊंगा ना मैं। अब आप ये देखिए किस कदर बदतहज़ीब ज़माना हो गया है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक रोज़ उनके प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहने लगे, अबे तू इतनी देर से क्यों आता है? मैंने उनसे कहा, हुजूर आप मेरी उम्र देखिए और अपना गुफ्तार देखिए, खुदारा अपने लबो लहजे पे कंट्रोल कीजिए। तो कहने लगे कि अबे तेरा बाप अगर बर्थ पे कंट्रोल कर लेता तो आज हमारे कॉलेज में तेरी बजाय कोई एक ढंग का टीचर होता। आपको तो नौकरी छोड़ देना चाहिए। हाँ सोचा, लेकिन क्या करें, इस उम्र में उर्दू पढ़ाने वाले को कहाँ नौकरी मिलेगी और कौन देगा। अच्छा, आप जिस घर में रहते अब देखिए, मैं आपको बात मुकम्मल कर रहा हूँ जी। आपको उस्ताद की बात, प्रिंसिपल की बात बता दी मैंने। अब आप सुनिए, मेरे घर में एक अदना मासी है, उनकी गुफ्तगू सुनिए। 6 रोज़ पहले मैंने उससे कहा, मैंने कहा मासी ज़रा मुझे ख्वाहिश हो रही है, एक कप चाय पिला दो मुझे। खड़ी हो गई हाथ में झाड़ू लेके और कहने लगी, बुढ़े तू जितने पैसे देता है उतने तो बर्तन धोने के लिए भी काफ़ी नहीं है, मुझसे चाय के लिए कह रहा, जाओ जाके बावर्ची खाने जाओ और अपने लिए चाय बनाओ और मेरे कप में 2 चमचे चीनी डालना। ये है। तो आप बेगम से कह देते कि वो बेगम से क्या कहें,
बेगम से क्या कहें, आपको बताया था ना, चित पड़ी हुई खुर्शीद के गाने गाती रहती है, पंछी बावरा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पलट जाती है और रिकॉर्ड की पलट गाती हैं वो बरसों रे। नहीं तो आप बेगम को डांटे? एक दो दफ़ा मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली। क्या हुआ? एक दफ़ा हल्के से डांटा था किसी बात पर, मेरी शेरवानी से लटक गई और गुस्से में आके मेरी शेरवानी के सारे बटन तकरीबन तोड़ दिए। उस वक्त आप शेरवानी पहने हुए थे? जी, सारे बटन तोड़ दिए। तो बेटों ने कुछ नहीं कहा? छोटे बेटे ने कहा कि अम्मा ये एक बटन बच गया है, वो टूट नहीं रहा था, वो ज़रा सख्त लगा हुआ था, चबा गई वो बटन चबा गई और निकाल लिया उन्होंने। उसके बाद से मैंने कानों को हाथ धरा, तौबा की।